हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। 500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 421 है, विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन में है मजूमदार एवं मदान, वेस्टरमार्क, रिवर्स, बोगार्ट्स। तो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था, ये बात आपकी बोगार्ट्स ने कही थी, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 बोगार्ट्स हो जाएगा। उसका प्रश्न नंबर 422 है, जिन साधनों के द्वारा मानव समाज यौन संबंधों पर नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। ये इसमें ऑप्शन में है बोगार्ट्स, रिवर्स, वेस्टरमार्क और लूसी मेयर। तो ये परिभाषा यौन संबंधों के नियमन की बात आपकी रिवर्स करते हैं। WHR रिवर्स नाम है इनका। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 423 है आपका, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों को अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। ऑप्शन में है आपके वेस्टरमार्क, जॉनसन, लूसी मेयर और बोगार्ट्स। तो ये परिभाषा आपकी वेस्टरमार्क ने दी है। ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है, इसलिए इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। वेस्टरमार्क ने दी है ये परिभाषा। उसके बाद प्रश्न नंबर 424 है, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान कहलाता है। तो ये परिभाषा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन में है लूसी मेयर, जॉनसन, मैकाइवर एवं पेज, वेस्टरमार्क। तो इसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान कहलाता है। तो ये परिभाषा लूसी मेयर ने प्रस्तुत की है। तो लूसी मेयर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 425 नंबर क्वेश्चन है आपका, विवाह के उद्देश्यों को 3 भागों में किसने बांटा है? देखिए, मर्डाक जो थे तो इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया और उन्होंने विवाह के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने 3 भाग बताए, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों का पालन पोषण। तो 3 भाग आपके मर्डाक ने बताए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और 250 समाजों के अध्ययन की बात भी आती है तो आपको मर्डाक ही करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 426 नंबर, एक विवाह को विवाह का प्रारंभिक स्वरूप किसने माना है? ऑप्शन में है वेस्टरमार्क, मैरिनोवस्की, बोगार्ट्स और लूसी मेयर। विवाह का प्रारंभिक स्वरूप की बात वेस्टरमार्क करते हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 427 नंबर में प्रश्न है, एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप था और रहेगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपकी मैरिनोवस्की का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा, ये बात मैरिनोवस्की कहते हैं। और विवाह को प्रारंभिक स्वरूप वेस्टरमार्क मानते हैं। तो इन दोनों कथनों को याद कर लीजिए, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 428 है, कुलीन विवाह का प्रकार है। ऑप्शन में है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बाल विवाह या सभी। तो कुलीन विवाह एक प्रकार का ऐसा विवाह है जिसमें निम्न वर्ग की कन्या का विवाह उच्च वर्ण में होता है। तो धनी परिवार में जब विवाह होता है तो उसी को कुलीन विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये इसे अनुलोम विवाह के माध्यम से समझा जा सकता है। उसके बाद 429 नंबर प्रश्न है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में AR देसाई, KM कपाड़िया, इरावती कर्वे और बोगार्ट्स। तो ये जो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये KM कपाड़िया के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसका 430 नंबर प्रश्न है, लेवी रेट का अर्थ है। ऑप्शन में मृत पति के भाई से विवाह, विनिमय विवाह, मृत पत्नी की बहन से विवाह या भाइयों एवं बहनों में विवाह। तो देखिए, लेवी रेट और सोरोगेट दोनों ही विवाह के प्रकार हैं।
तो मृत पति के भाई से, मतलब देवर विवाह भी इसे बोला गया है, लेवीरेट को देवर विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और तो मृत पति के भाई से जो विवाह किया जाता है उसी को लेवीरेट की संज्ञा दी जाती है। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सोरोरेट पूछा जाता है तो सोरोरेट का मतलब साली विवाह होता है, मतलब मृत पत्नी की बहन से विवाह जब होता है तो उसे सोरोरेट कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है 431 नंबर, क्रय की गई स्त्री से विवाह कहलाता है। ऑप्शन में है असुर विवाह, दैव विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह। तो जब स्त्री को खरीद करके उससे विवाह किया जाता है, मतलब जब वर पक्ष वधु पक्ष को पैसा देता है और उसके बाद कन्या से विवाह करता है, तो उस प्रकार का विवाह जो है असुर विवाह कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 432 है, ब्रीफ व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम जो है पुस्तक, इसके रचनाकार कौन है? मजूमदार एवं मदान, नेसफील्ड, वेस्टरमार्क, बोगार्ट्स। तो ब्रीफ व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम नेसफील्ड की बुक है और ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न है 433 नंबर, हिंदू विवाह 1955 में कौन सा संप्रदाय शामिल नहीं है? सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई। तो इसमें 4 संप्रदायों के नाम दिए गए। इसमें ईसाई संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ईसाई हो जाएगा। अगला प्रश्न 434 नंबर में है, हिंदू विवाह परंपरा के अनुसार विवाह है एक संस्कार, समझौता, औपचारिकता, सामाजिक बंधन। तो हिंदू विवाह परंपरा के अनुसार विवाह को एक संस्कार माना गया है। इसी प्रकार से मुस्लिम विवाह में विवाह को एक समझौता माना गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संस्कार। उसका 435 नंबर में प्रश्न है, उच्च जाति की स्त्री का निम्न जाति के पुरुष से विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन में अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, विजातीय विवाह, देवर विवाह। तो देखिए, जब निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इसी प्रकार जब उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके 436 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? धर्म, प्रजा, रति या सामाजिकरण। तो हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं जो कि एम कपाड़िया ने बताए हैं, धर्म, प्रजा और रति। लेकिन इसमें जो मुख्य सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है धर्म, धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो। 437 नंबर प्रश्न है, स्त्री के विवाह की आयु 15 से 18 वर्ष कब कर दी गई? ऑप्शन में 3 दिए हुए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1929, 1978, 1955 और 1954। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो 1955 हिंदू विवाह अधिनियम के समय जो स्त्री की विवाह की आयु थी वो 15 से 18 वर्ष कर दी गई। पहले ये आयु और कम थी और ये उसके 1929 में शारदा एक्ट के अंतर्गत आती थी। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। तो इसमें कौन सा अधिनियम कब आया, किस सन में आया, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो शारदा एक्ट जो आया था 1929 में आया था। इसमें विधवाओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था आपका। मुस्लिम विवाह अधिनियम जो है वो 1937 में आया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। इसमें चारों राइट लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, दूध लौटाना किस प्रकार का विवाह है? ऑप्शन में है सलिंग सहोदर विवाह, विलिंग सहोदर विवाह, लेवी रेड विवाह, मामा भांजी विवाह। तो दूध लौटना मतलब अदला बदली करना, मतलब जिस परिवार में अपनी लड़की दी है उस परिवार का लड़का लेके, जिस परिवार को हमने अपनी लड़की दी है उस परिवार की लड़की हमारे घर में आए, तो मतलब अदला बदली वाला क्रम जो है विलिंग सहोदर विवाह के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 440 नंबर में, मात्र सत्तात्मक नहीं है। ऑप्शन में है आपके गारो, खासी, नायर और उराव। गारो, खासी, नायर ये सब मात्र सत्तात्मक है, लेकिन उराव आपकी पितृ सत्तात्मक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस वीडियो में विवाह से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।